ले, यहाँ पर ना कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई एम सॉरी, अब और किसकी मम्मी है जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, आवाज आ हाँ जी, आवाज आई 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 जी। रह गई मैं पापा आंटी अभी भी हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आई एम सॉरी, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हेलो, जी 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 बोलिए। क्या आवाज? बहुत ब्रेक हो रही है। माता जी, आप वीडियो एक बार बंद करेंगे तो शायद कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। एक बार वीडियो को बंद करेंगे ना तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी और शायद आवाज साफ आएगी, क्योंकि कनेक्शन पुअर है। जी अब बोलिए आप। हेलो, अब आवाज कट गई फिर। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट आवाज अभी भी आपकी नहीं आ रही है, तो हम ये कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं बाकी सारी मम्मी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने आप को म्यूट कर ले। सूर्य प्रकाश जी की माता जी, प्लीज श्रीमती रेनू, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपने बारे में हमें कुछ बताएं। आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आप सभी का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है। और मेयर भोजराज की तरफ के स्टाफ को मैं सभी का नमस्कार, सादर नमन करती हूँ। और मेरा नाम वीनू श्रेष्ठ है। मैं सूर्यप्रकाश जी की मम्मी हूँ और मेरे 4 बच्चे थे। मैं भी निर्धन परिवार से थी, मगर जो मेरे बच्चों ने आज बहुत कुछ करने के आगे बढ़े हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मेरे बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर है। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो प्राइवेट स्कूल में डिग्री कॉलेज में है, प्रोफेसर है वो भी। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि आज मेरी बेटी भी आगे बढ़ी हुई है और जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चों ने मुझे करके दिखाया है। एक ऐसा होता है कि जब पैसा भी होता है मगर बच्चे आगे नहीं बढ़ कुछ करना चाहते हैं तो पैसों से भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि आज मेरे पास पैसा भी नहीं था, धन भी नहीं था और मेरे बच्चों ने पढ़ने में पूरा सहयोग किया। और मैं भी ये चाहती हूँ कि आज की मम्मियाँ बच्चों को और आगे पढ़ाने में भी सहयोग करें। और अच्छा लगता है कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं और पढ़ती हैं तो उन्हें पूरी सुविधा और सहयोग भी करना चाहिए मम्मियों को। तो मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और कोई और कोई हमारे बीच किसी स्टाफ मेंबर की मम्मी ने अगर ज्वाइन किया है तो प्लीज बताएं। आशीष जी, आशीष जी। हाँ मैम, हाँ। आपके यहाँ से जुड़े हैं कोई? हमारी मौसी जुड़ी थी। कहाँ है बताइए उनको, नाम क्या है? संध्या सिंह नाम है जी। संध्या सिंह जी, प्लीज आप अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। आशीष जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। एंड आई एम सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। मेरी माता जी ने भी अनम्यूट रखा है अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को।
हेलो जी आज जी हेलो मैम, नमस्कार। 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 जी 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 महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत। जी मैं अपने बारे में क्या बोलूं, मेरा आंसू बहुत समझदार है जी। जी छोटा था तब से ही बहुत समझदार है, और हम पढ़ते तो अपने साथ इसको भी बिठा लेते और ये पढ़ता रहता। आज भी बहुत हमारा सम्मान करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माता जी आप आंसू को समझाए कि ये बहू को थोड़ा घुमाए फिराए और थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल समझाया, बिल्कुल समझाया। हाँ, जी उनको इतने छोटे से मकान में तंग गली में कहीं रखा हुआ है, तो इनको समझाओ कि अच्छे घर में बढ़िया ढंग से जी रखें जी उनको। बिल्कुल समझाएंगे जी। जी जी बिल्कुल, अभी इस थोड़ा तरह ये तो नहीं, प्रिंसिपल के अभी सर थोड़ा सर ये के साथ शर्माता मैं है भी ना। संध्या जी, मौसी जी, जी मैं जी भी जी सर के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैं कब से जी इन्हें जी कह रही हूँ कि कोमल से हमें मिलवा दे, चाय पे बुला ले जी एक बार, बिल्कुल। बट ये तैयार नहीं है मिलवाने के लिए। मैडम अभी बहुत तेज शर्माते हैं, हम इसलिए बहुत इनको फोर्स करते हैं कि बेटा सबसे मिलवाओ तुम, कभी न कभी तो मिलवाना ही। ये ऐसा है कि अभी से मिलवाओ। ये थोड़ा शर्माते बहुत ज्यादा हैं। तो आप समझाइए अब तो। जी 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 चलिए, मिल अच्छा लगा आपसे मिलके, जुड़े रहिए जी हमारे मेरा आंसू साथ। बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है और मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता है। जी माता जी, महिला दिवस पे आज इन्होंने प्रण लिया है कि ये इसी महीने में बहू को स्कूटी खरीद के देंगे और जी नया जी घर बिल्कुल लेंगे बिल्कुल अपनी बिल्कुल जगह पे। बिल्कुल। और फिर हम इनको उसी स्कूटी पे बैठ के आएंगे, हम इनका रिसेप्शन करेंगे कॉलेज के अंदर। बिल्कुल 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 हमारे तरफ से भी जी 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 जी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और किसी की माता जी अगर हमारे साथ जुड़ी हो तो प्लीज आ जाएं, प्लीज बताएं। आई गेस सारी मम्मीज का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ बने रहें। तो इस महिला दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय के कुछ बच्चों ने आपके लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। हम चाहेंगे कि वो आपको प्रस्तुत करें और आप उन्हें प्रोत्साहित करें। तो माता जी से पूछो। जी सर। सपना जी से कह रहा हूँ कि माता जी से पूछो आगे। क्या दिक्कत हो रही है विमला सिंह जी से? जी सपना मैम, एक बार आप फोन करके पूछ लीजिए। अब आवाज आ रही है? बहुत हाँ अच्छी, जी, बहुत क्रिस्प। बिल्कुल साफ आ रही है जी। तो जी आंटी। बहुत बहुत मुबारकबाद है इसका, महिला दिवस का। जी आपको भी। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ। शायद सपना मैम ने उन्हें कॉल कर दिया है, तो उनकी मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। हम उनसे वापस से जुड़ेंगे। इसी बीच अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं आगे, जैसा कि प्रियंका मैडम ने बताया। आगे माता जी आ गए हैं। यस, आंटी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बताइए। बस अब और ज्यादा क्या बताऊंगी मैं, बस ये हमने कुछ नहीं सुना ही नहीं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई। हमने सुना ही नहीं अभी कुछ, आपको तो बताना पड़ेगा। क्या आवाज, अब आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ आ रही है। बेटा मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी, मेरी शादी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को इसी उससे मैं नहीं पढ़ पाई, अपना करूं क्या भी है। ये बहुत मेहनती रहे हैं और उनमें सब में ज्यादा सपना रही है। हाँ जी, वो दिखाई देता है। ये कभी भी 6 बजे के बाद पहले सोई नहीं और 4 बजे के बाद भी नहीं, मतलब सोई है। 12 और 4 में ही सोती। बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनती है और इससे मुझे बहुत बहुत खुशी है। बच्चे तो चारों ही सही हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, भावुक है
और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे ऐसे ही रहें। इनकी खुशी में अपनी खुशी है। अपनी चाहती हूँ कि इन्हें कोई ना रोके, जैसे भी ये चाहे वैसे अपने बने। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी मम्मियों से अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिए। कुछ कार्यक्रम है जो हम आपके सम्मान में हमारे महाविद्यालय के बच्चे आपके लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं एक एक करके बुलाना चाहूंगी जो बच्चा। मैम, with your permission, can I share something for my mom as Nani is not नहीं here? अक्षरा, अभी आप रुको 1 सेकेंड। जब बच्चों का पार्टिसिपेशन शुरू कराएंगे तो बच्चों का पार्टिसिपेशन आएगा, है ना? मुझे दिख रहे हो आप और बने रहो हमारे साथ। इट्स सो गुड टू हैव यू हियर। लेकिन बच्चों के पार्टिसिपेशन में बच्चों की एंट्री करवाएंगे। अभी मम्मी के पार्टिसिपेशन थे, Okay, मैम। है ना? बने रहो, मुझे दिखाई दे रहे हो। जाओगे तो मैं फोन करके वापस बुला लूंगी। हाँ, तो फिर से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, मैं नाम बोल देती हूँ। काजल मावी हैं क्या हमारे साथ? काजल मावी, BSc 3rd ईयर। काजल जुड़ी हैं क्या हमारे साथ? काजल मावी BSc 3rd ईयर, क्या हमारे साथ जुड़ी हैं? ऑलराइट। शिवम कुमार BSc 1st ईयर। यस मैम। शिवम, आप हमारे बीच क्या प्रस्तुत करना चाहेंगे? प्लीज अपने बारे में बताएं। और आज इंटरनेशनल विमेन्स डे के उपलक्ष्य पर मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस करे तो वो अपने साथ ना अपनी पापा के साथ मम्मी का नाम भी जरूर बताए। जनरली हम अपने पापा के नाम के साथ अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं चाहूंगी कि आपकी मम्मी भी हमारे साथ जुड़े। आप घर से ही कर रहे होंगे होपफुली, तो अपने माता जी को भी कहिए हमारे साथ जुड़े। और प्लीज 1 मिनट रुक सकते हो तो फिर मैम? हाँ जी, 1 रुक मिनट जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। तब तक दूसरा बच्चा गीतांजलि है क्या हमारे साथ? गीतांजलि BCom 1st ईयर। शायद मुझे दिख नहीं रही, जुड़ी है कहीं। मुस्कान BCom 1st ईयर जुड़ी है क्या? मुस्कान पाठक। यस मैम। जी बेटा, BCom 1st ईयर। मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ बेटा, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आपकी मदर हमें ज्वाइन कर सकती है। और आप घर से कर रहे हो? यस मैम। अगर आप चाहो तो आपकी मदर हमें ज्वाइन कर सकती हैं। और आप तो जो प्रस्तुति दोगे वो तो दोगे ही। हम चाहेंगे 2 शब्द आपकी मदर से भी सुने, अगर पॉसिबल हो सके तो। यस मैम। मैम जी बस 1 मिनट रुको, आ रही है मम्मी जी, आ रही है मम्मी जी और पापा जी। हाँ, तो तब तक आप अपना प्रस्तुति हमें दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मीर बोझ परिवार की तरफ से आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शिवम की मम्मी हैं? हाँ जी। आप अगर 2 शब्द कहना चाहें आज इस मंच पे तो आपका स्वागत है जी। आप शिवम के बारे में कुछ कहना चाहें? हाँ जी, सही है। शिवम पढ़ लेता अपने आप ही। कहने की नौकरी नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी। और समाज में बेटियों के बारे में अगर आपका कोई संदेश है तो आप वो दे सकती हैं। नहीं, बेटी मेरी सही है, लैब टेक्नीशियन है लड़की। अच्छा। 2 लड़की है जुड़वा, दोनों लैब टेक्नीशियन है। सब बच्चे सही है, ऐसी कोई। हाँ जी। जी। पढ़ाई में सही है। इन्होंने मतलब मुझे मेहनत वसूल कर दी इन्होंने, और आगे उनके ऊपर बात है। देखो जी बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि माँ की मेहनत तभी वसूल होती है जब वो अपने बच्चों को। मुझे कभी बोलने की नौबत नहीं आती कि बच्चा किताब पढ़ रहा है, पढ़ लो। नहीं, अपने आप ही जो भी है अपने आप ही टाइम निकालने में सब सही है। आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, परमिला है मेरा नाम। जी प्रमिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं शिवम को चाहूंगी कि वो वापस आए, अपनी प्रस्तुति दे हमें। शिवम को प्लीज कह दीजिए।
शिवम, थैंक यू सो मच अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए। और अब आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलो, ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम। जी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण, समस्त अतिथिगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ आप सभी को महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री ही काफी है, पर एक स्त्री ही काफी है पूरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए, पूरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आंचल में ममता लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, आंचल में ममता लिए हुए, नैनों से आंसू पिए हुए, सौंप दे जो पूरा जीवन, फिर क्यों आहत हो उसका मन, फिर क्यों आहत हो उसका मन। खुशी की बात तो यह है कि आज मुझे इस शुभ अवसर पर 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है और आज की महिलाएं हमारे जीवन में हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं चल रही, बल्कि धीरे धीरे उनसे आगे भी निकल रही हैं। लेकिन फिर भी अब भी हमारे इस देश में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो उनके कदमों को रोकने का काम कर रही हैं, जो किसी एक देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के कई सारे देशों में चिंता का विषय बनी हुई है। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी काबिलियत, हुनर और मजबूत इच्छा शक्ति से उस हर चुनौती को चकनाचूर कर दिया है जो उनकी तरक्की में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन अब भी कई चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे वो आज भी जूझ रही हैं, जैसे शिक्षा न मिल पाना। आजादी के 74 साल बाद भी हमारे देश में एक बड़ी संख्या में लड़कियां और बच्चियां अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती और गरीबी या पारिवारिक समस्या की वजह से छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। अशिक्षित होने की वजह अधिकांश महिलाएं अपने जीवन स्तर में सुधार करने में खुद को असमर्थ महसूस करती हैं। फिर दूसरा कारण है भेदभाव या समान अवसर न मिलना। वैसे तो हमारे संविधान में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन आज भी जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों और महिलाओं को घर से लेकर कार्य क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन सभी भयावह परिस्थितियों व हालातों से संघर्ष करते हुए नारी ने जो साहस का परिचय दिया है वह आश्चर्यजनक है। आज नारी की भागीदारी के बिना कोई भी काम पूर्ण नहीं माना जा रहा है। आज की महिला हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम भी है। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के कारण नहीं बल्कि उसकी स्वयं की पहचान के लिए करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों का समान रूप से योगदान करते हैं। हर महिला पुरुष से भी विशेष होती है, खुद मौत के दरवाजे पर जाकर एक नन्ही सी जान को जन्म देती है। वह अपने आसपास की दुनिया में बदलाव ला रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की परवरिश और घर को स्वर्ग बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस महिला की सराहना करें और उसका सम्मान करें। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हमें महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए उन्हें एहसास दिलाना होगा कि उनमें अपार शक्ति है, उनको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा, जब तक नारियों को पुरुषों के बराबर सम्मान न मिले, सभी नारियां अपने क्षमता और पहचान न लें, तब तक हमें महिलाओं के लिए संघर्ष करना है, महिलाओं को उनका सम्मान दिलाना है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आश हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस मना लो। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी? थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है आपके विचार सुन के। अगर हमारी नई जनरेशन के ऐसे ही विचार रहे तो शायद हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे जमाने में हमारी मम्मियां घबराती थी। तो सोसाइटी की शक्ल बहुत अच्छी होने वाली है, सूरत बहुत भली होने वाली है। थैंक यू सो मच। और ब्रेकिंग द बायस जो थीम है, शायद वो
बहुत अच्छे से ऐसा रहेगा कि इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट वी वांट। सो थैंक यू शिवम, बहुत अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। हाँ, और अपनी मम्मी से मिलाने के लिए भी थैंक यू आपका। मम्मी, हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। मेरी मम्मी पढ़ी हुई नहीं है बेशक, मम्मी पापा, लेकिन हमें हम यहाँ तक पहुँच गए। अब उनकी मेहनत। हाँ, मुस्कान क्या हमें ज्वाइन कर रही है? मुस्कान, यस मैम। मुस्कान, आप आपकी मदर आ गई है? यस मैम। जी थैंक यू। और मैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि वो प्लीज अपनी मम्मी को भी अपने साथ फ्रेम शेयर करवाएं। गीतांजलि है जैसे मुझे दिख रही है, गीतांजलि। संजना, बेटा आप लोग भी। यस मैम। जी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, जो भी है हमारे पास, मनीष, गौतम, वर्षा, निशा, योगेश, ज्योति, ठीक है, आपको इतना टाइम मिल जाएगा। हम मुस्कान को सुनते हैं इतनी देर। जी मुस्कान, अपनी मम्मी से आपने परिचय करवाइए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते जी बताइए। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम में, और चाहती हूँ कि 2 शब्द आप भी कहें कुछ अपने बारे में। मेरा नाम ममता पाठक है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। जी, एक बेटा नोएडा में इंजीनियरिंग कर रहा है और बड़ी बेटी मेरी कॉलेज में पढ़ रही है, मीरभोज कॉलेज में। जी। और छोटी वाली बेटी मेरी यही स्कूल में पढ़ती है। कैसा महसूस करती हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर, बच्चों के लिए समाज में वातावरण को लेकर कैसा महसूस करती हैं? बच्ची आपकी पढ़ रही हैं, आगे के लिए क्या सोचती हैं आप? मेरा तो इच्छा है कि बहुत आगे तक अपने बेटियों को पढ़ाएं, बहुत आगे तक जाएं। बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात है जी। जहां तक पढ़ेंगी वहां तक मेरी इच्छा है कि मैं इनको पढ़ाएं। जी जी अब जी, थैंक यू सो मच। ऐसी विचारधारा हर माँ की होनी चाहिए। मैं ऐसी शुभकामना रखती हूँ, ऐसा विश्वास रखती हूँ। मुस्कान, आपको कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्रस्तुति देना चाह रहे थे अपनी? यस मैम। जी, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, बताओ बेटा। मैम अभी स्टार्ट करते हैं। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां निकाल ले, बना ले इसको अस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों तू देश की तरफ, क्यों ये देश तेरी, ये पापी को हक नहीं, ये ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरी वजूद की समय को भी तलाश है। जला ले, भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ की, तू क्रोध भी मिसाल है। तू खुद निकाल, क्यों तू हताश है, तू चल तेरे वजूद को समय की भी तलाश है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच। मुस्कान, हमें ज्वाइन करने के लिए और समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। गीतांजलि, गीतांजलि है क्या? काजल मावी है हमारे बीच। काजल मावी, ये HK रिकॉर्ड जो दिख रहा है वो काजल मावी है ना? काजल मावी, ऑलराइट। गीतांजलि, गीतांजलि आवाज आ रही है हमारी? बेटा माइक अनम्यूट करो। बेटा कैमरा बंद करके ट्राई करो, शायद एक बार फिर। हाँ, अब बोलो, अब अनम्यूट करो अपने आप को। अब अनम्यूट करो एक बार। मुस्कान, क्या नाम था इसका? गीतांजलि। चलिए, इसी बीच बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं अक्षरा से अनुरोध करूंगी। अक्षरा, आप हमारे साथ हैं?
Yes, अक्षरा ma'am. जी। अक्षरा हमारी फैकल्टी डॉक्टर शीला गुप्ता जी की बेटी है, तो वो अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताएंगी हमें। वैसे तो हम आपकी मम्मी के साथ रोज रहते हैं, तो एज अ मैम कैसी हैं हमें पता है, अब ऐसा मम्मी कैसी हैं अक्षरा हमें कुछ बताएगी। ऐसे सीक्रेट्स बताओ जो हमें पता ना हो। So good afternoon, everyone, and happy Women's Day to all the beautiful women present here. And I'm gonna share something about my mom. So when I see her, I see the most beautiful woman who is strong, confident, and self-driven. I look up to her as my role model, and she's absolutely fearless. And this is one of her most appealing qualities. And she encourages me to get out of my comfort zone and pursue my interest. And one such would be driving, which you all must have heard about. That I've learned how to drive all because of her. Otherwise, I was very reluctant to do so. And I owe all my achievements till date to her, from my writing skills, from my poetries and my dancing skills, to everything. I owe it all to her. So we would love to hear some poetry. Sure. But it is, yeah, right, and it is related to my nani, so occasion पे भी सही जाएगा वो. Please. Regret is greater than gratitude, they say. Heard it quite often, but didn't understand the meaning. Now, when I say I wish I could have spent more time with them, had some more conversation with them, heard 2 or more stories, talked to them quite often. The old photographs in the album remind me of the moments I spent. I wish I had realized sooner the time that I left with them will be over with the blink of an eye. The hourglass turned, the moment slipped through. Now I have nothing left but the pictures and the memories of the 2 of you. Oh, that was really sweet. That is really, really sweet. बहुत heart touching है. And must say, Akshara, you are a very good writer. Thank you. Thank you very much. Thank you for joining. और आपकी मम्मी को हम जानते हैं, तो इसीलिए हम उनको इंट्रोड्यूस करने को नहीं कहेंगे। चलिए, तो हम आगे और बच्चे के पास पहुंचते हैं। बेटा गीतांजलि आ गई क्या? गीतांजलि है? चलिए, काजल मावी काजल मावी है हमारे साथ। काजल मावी, बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हाँ जी काजल जी। काजल, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। क्या हम आपकी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। एक सेकेंड। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज महिला प्रकोष्ठ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप हमें बताना चाहें 2 शब्द महिला दिवस के बारे में, कि कैसा आप महसूस करती हैं, आपकी बच्ची पढ़ती है और कैसा समाज आप सोचती हैं उसके लिए, कैसी शिक्षा आप उसके लिए सोचती हैं, कैसा भविष्य आप उसके लिए सोचती हैं, और ऐसा ही समाज की हर बेटी के लिए आप क्या सोचती हैं। तो आप अगर हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत अच्छा समझती हूँ और मेरी बेटी बहुत समझदार, पढ़ने में भी बहुत समझदार है, वैसे भी बहुत समझदार है। और मैं सोचती हूँ कि जैसी मेरी बेटी है ऐसी सबकी बेटी हो जी। और कामयाब हूँ। मैं अपनी बेटी के और सभी बेटियों के और बेटों के बारे में यही सोचती हूँ। बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ जुड़ी रहें, पूरे कार्यक्रम तक, अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम साझा करेंगे। तो जितने हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स जुड़े रहें, जो कुछ एक्सपीरियंस ले सकें और कुछ जान सकें। मैं चाहूंगी बने रहें। काजल, अब आप अपनी प्रस्तुति दे सकती हैं हमें प्लीज। आदरणीय अतिथिगणों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें समान अवसर देने के लिए मनाया जाता है। तो मैं महिलाओं के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ।
दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ। मेरे आंचल में है ये चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ। हर दर्द और गम को छुपा दिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ। मेरे होने से ही यह कायनात जवान, हर रूह जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हूँ। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर को बदल दूं। सुन लो दुनिया वालों, मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल। थैंक यू और मैम। ये बच्चे आपकी स्वरचित कविता है, ये आपने खुद लिखी नहीं है? मैम, नहीं मैम, कोई लिखी बात नहीं है। कोई बात बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सो मच इतने सुंदर विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू काजल। गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि आप अभी मुझे दिखे थे। गीतांजलि, हाँ गीतांजलि बेटा आपकी मदर है क्या आपके साथ? गीतांजलि हेडफोन्स लगाकर ट्राई करो एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार हेडफोन्स लगा के उसके बाद ट्राई करो। संजना, संजना, यस मैम। संजना, संजना बीए फर्स्ट ईयर। यस मैम। जी बेटा, क्या आपकी मम्मी से मिल सकते हैं हम? मैम वो एक्चुअली यहाँ पर है नहीं। कोई बात, आप अपनी प्रस्तुति दे दें हमें। ओके मैम। Respected principal, teachers, professors and all my dear friends, very good afternoon. मैं आज आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी नहीं कभी बेचारी, नारी में निहित है शक्ति सारी, नारी में निहित है शक्ति सारी। जहाँ होती स्त्रियों का अपमान है, वो जगह नरक समान है, वो जगह नरक समान है। देवियों का स्थान प्राप्त है नारियों को, देवियों का स्थान प्राप्त है नारियों को। क्या वे समाज में दे सकेगा यह मान उसको? जिस औरत को नहीं देता समाज स्थान, जिस औरत को नहीं देता समाज स्थान, वही औरत है इस समाज का आधार, वही औरत है इस समाज का आधार। नारी समान है स्वर्ग का द्वार, उसका अपमान है नरक समान। हाँ मैं एक नारी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक नारी हूँ। मेरा होना, मेरा अस्तित्व गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है। लेकिन मैं समाज सम्मान को संकीर्ण मानसिकता और इसी मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर, मेरे लड़की होने पर। इसलिए आज कुछ सवाल और जवाब मेरी तरफ से। क्या मैं समाज को आवाज सुनाई नहीं देती उस छोटी सी बच्ची की जो अभी भी अपने माँ के गर्भ में चीख चीख कर रो रो कर बोलती है कि माँ मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी बाहर आना है, मुझे भी इस दुनिया की देखना है, मुझे भी माता पिता का नाम रोशन करना है। क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जो अपनी माँ को ये बताते हुए कहती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, इस देश का नाम रोशन करना है? क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जो अपने आप को इस दिन के उजाले में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्या इस समाज को उस लड़की की चीख समझ नहीं आती जिसके सिर्फ ना कहने पर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया जाता है? क्या इस समाज को इस लड़की की आवाजें नजर नहीं आती जिसके साथ हर रोज बलात्कार जैसा गुनाह होता है? क्या इस समाज को उस लड़की की आवाज नजर नहीं आती जिसको न्याय के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? क्या इस समाज को उस लड़की और उस औरत की आवाज सुनाई नहीं देती जब उसके कुछ कहने पर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा जाता है, जो सिर्फ तलाक का सहारा लेकर सुनती है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है ये मेरे लिए, लेकिन आज समाज को यही है कि कौन मुझे बताने जा रहा है, क्योंकि समाज की पुरानी आदत है ये बताने की तुम एक लड़की हो, तुम एक औरत हो। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम हर महिला को सम्मान करें। अवहेलना, भ्रूण हत्या और नारी की अहमियत न समझने के परिणाम स्वरूप महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले आधी भी नहीं बची है। इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी द्वारा
जन्म दिए जाने पर ही वह इस दुनिया में अस्तित्व बना पाया और यहाँ पर पहुंचा है। उसे ठुकराना या अपमान करना नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी, दुर्गा व लक्ष्मी आदि का स्थान दिया जाता है, अतः उसे उचित सम्मान दिया जाना ही चाहिए। थैंक यू मैम। बेटा, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल लाइन्स। और इससे पहले कि हमारे व्यक्तित्व की कदर कोई दूसरा करे, हमें खुद अपनी कदर होनी चाहिए, और ये बहुत Yes, सही ma'am. बात है। तो थैंक यू बेटा ज्वाइनिंग करने के लिए। मनीष गौतम है क्या हमारे पास? मनीष गौतम। यस मैम। मनीष, आपकी मदर है क्या आपके साथ? नहीं मैम, मम्मी की तबीयत खराब है 2-3 दिन से ज़्यादा, तो वो दवाई लेने के लिए गई हैं। कोई बात नहीं, हम उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। और आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैम, सबसे पहले मेरे शिक्षक और मेरे प्राचार्य महोदय और हमारे अतिथिगण और छोटे बड़े बहन भाइयों को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जो बताने वाला हूँ वो है महिला सशक्तिकरण। मैं करूँ स्टार्ट? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, जिससे कि वो अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिला परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय की निर्माता खुद हो। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य है, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उन अधिकारों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोचों को मारना जरूरी है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब तक उनको नहीं रोका जाएगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार। जब इन चीज़ों को रोका जाएगा तभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। महिला सशक्तिकरण। यदि महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। और पिछले कुछ वर्षों में हमें महिलाओं सशक्तिकरण का फायदा मिल रहा है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर ज़्यादा सचेत हैं और वो हर क्षेत्र में प्रमुखता से भाग लेती हैं, अपनी रुचि प्रदर्शित करती हैं। अतः कई बार वर्षों में संघर्ष के बाद सही राह पर चलने के लिए उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है। धन्यवाद। मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी बीमार हैं, तो क्या आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं घर के काम में? मैम, करता हूँ। या वो है कि वो तो लड़कियों के होते हैं और मैं तो लड़का हूँ? मैम, मैं हमेशा हेल्प करता हूँ मम्मी की, और आज महिला दिवस है तो मम्मी के लिए खाने के लिए बुलाया था कुछ अलग से। That's very sweet. Yes, that's what we want. That is the sole intent, breaking the bias. हम यही चाहते हैं कि कोई काम ऐसा ना बचे कि वो सिर्फ लड़कों का है, या कोई ऐसा ना है कि सिर्फ लड़कियां ही उस काम को करेंगी। क्योंकि मैम माँ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, और माँ के जैसा तो कोई नहीं है। Very good. That's really sweet. Thank you Manish. Thank you very much. We have Varsha with us. Varsha, BA second year. Yes, ma'am. जी वर्षा। Good afternoon, all of you. Good afternoon. आपकी मम्मी है क्या आपके साथ वर्षा? No, मैम, बाहर हैं वो तो। ओके, बाहर है तो किसी को भेज दो उन्हें बुलाने के लिए, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। ओके। और ऐसा तो नहीं है कि
खुद ही जाओगी बुलाने के लिए? नहीं मैम, बाहर ही है, मतलब रूम से बाहर बरामदे में है। अच्छा ठीक है, बुला लाओ। निशा है क्या हमारे बीच में? निशा, योगेश, निशा। निशा बेटा अपनी मम्मी को भी बुला के रखो अपने साथ में, है ना? नेक्स्ट नंबर आपका है। नो मैम सॉरी, मेरी मम्मी अभी हॉस्पिटल में है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी घर आ जाएंगे, ठीक होके। ठीक है। यगेश है क्या हमारे साथ? यगेश, यगेश, तनु। यस मैम। यगेश बेटा, क्या तुषार शर्मा लिखा रहा है यार? किस नाम से ज्वाइन किया है? कौन हो आप? मैम यगेश। यगेश। यगेश अपनी मम्मी को भी बुलाओ, है ना? अपने साथ रेडी रखना। अभी हम मैम सॉरी, मैं तो मैम बाहर हूँ तो मम्मी तो नहीं ज्वाइन हो पाएंगी, मैं कई बार आई हुई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले हम वर्षा का सुनेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। चलिए ठीक है। वर्षा, आप रेडी हैं? वर्षा कौशिक, है ना? यगेश, यगेश, यगेश बीएससी थर्ड ईयर। निशा। यस मैम। बेटा चलो, आपका आपका प्रेजेंटेशन दे दो प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी बेटा। हर वर्ष 8 मार्च का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं के लिए उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि वह हमारे लिए कितनी खास है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1909 में मनाया गया था। इसे अधिकाधिक मान्यता तब दी गई जब 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने थीम के साथ इसे मनाना शुरू किया। यह दिन उन्हीं उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इसके अलावा इन दिन का मकसद महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाना भी है, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी मजबूत भविष्य के लिए मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। हौसलों से भरी उड़ान है तू, माँ बाप की आन है तू, हर घर की शान है तू, बेईमानी से भरी इस दुनिया में न डगमगाए वो ईमान है तू, हर जुल्म सहकर भी न घबराए, हौसलों से भरी उड़ान है तू। समाज का है तू मुख्य आधार, फिर क्यों तेरा किया यूं जीना दुश्वार, घरेलू हिंसा का बनाया तुझको शिकार, कभी उत्पीड़न तो कभी झेले तूने शोषण, सहन शक्ति की मिसाल है तू, हर जुल्म सहकर भी न घबराए, हौसलों से भरी उड़ान है तू। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा। ऐसे ही लिखते रहो, ऐसे ही बोलते रहो। और एंड वी विश स्पीडी रिकवरी फॉर योर मम्मी। जल्दी ठीक होके आएंगी वो। थैंक यू बेटा। वर्षा थी ना? अच्छा, गीतांजलि बेटा हेडफोन लगा लिए, मुझे नजर आया था, है ना गीतांजलि? क्या अब हम आपको सुन सकते हैं? गीतांजलि बोलो बेटा कुछ। नहीं बच्चे, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास तक। हाँ यगेश, यगेश बीएससी थर्ड ईयर। हाँ जी यगेश प्लीज जी मैम, प्रेजेंटेशन दे। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी माओं को मेरा नमस्कार और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आपको भी। मैम सॉरी, थोड़ा यहाँ शोर है, मैं बाहर कहीं आई हुई हूँ। कोई बात नहीं बेटा। और मम्मी भी मैम नहीं हो पाएंगी ज्वाइन। सबसे पहले मैम मैं अपनी मम्मी के लिए ही बताना चाहती हूँ, मैं अपनी मम्मी से थोड़ा दूर रहती हूँ मैम। मेरा घर लौंडी में है, मैं दादरी यहाँ कॉलेज के लिए आई हुई हूँ।
मेरी मम्मी कभी कभी मुझसे मिलने आती है तो वो भी रोती है, मेरे को जैसे छोड़कर जाती है तो रोती है वो भी, मेरे को भी रोना आता है। और मम्मी के पास जैसे ही जाती हूँ तो एकदम रोने का मन करता है मम्मी को देखकर। और मम्मी तो मेरे को मतलब ऐसे बताती है कि मैं तो यही सोच कर रोती हूँ कि जब अभी तो तू मामा के घर पे रह रही है, जब अपनी ससुराल चली जाएगी तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, और मैं अभी तो तुझे कभी भी बुला लेती हूँ, और जब तू ससुराल चली जाएगी तो कैसे मैं तुझको बुलाऊंगी। कोई बात नहीं, मम्मी को बोलना एक बार ही प्रैक्टिस हो गई, अब जब तो ससुराल जाएगी ना वो रोएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है। समझा दे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। नहीं मैम, थोड़ा सा ये जब मैम बच्चे दूर रहते हैं तो ज्यादा प्यार होता है, तो मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार है। That's very nice, that's very sweet. चलिए आप अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए बेटा। ओके मैम, मैं महिलाओं के लिए बस इतना बोलना चाहती हूँ मैम कि प्रत्येक महिला को अपना महत्व समझना चाहिए और अपनी प्रगति के लिए प्रयास करने चाहिए। पुरुषों के मुकाबले में महिला कहीं भी कम नहीं है। ये हमारी थिंकिंग है और लोगों की थिंकिंग है कि महिला कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी सोच लोगों को नहीं रखनी चाहिए। आजकल किस जगह महिला नहीं है, हर जगह में महिला है। कोई काम ऐसा नहीं है जो महिला नहीं कर सकती है। महिलाएं आज स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज में भी प्रगति, जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा सचेत रहती है। अगर हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है तो समाज की सोच को हमें बदलना होगा। जब तक दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी आदि जैसी चीजों को, इन चीजों को मैम जो हमारे अंदर, लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, सभी चीजों को बदलना होगा। मैम देखो लड़कियों, मैम जो लड़कियां होती है, मैं एक चीज अपने मतलब एक्सपीरियंस को बताना चाहती हूँ मैम, कि गाँवों में, घरों में ये होता है कि सास जो है वो बहू से चिढ़ती है, बहू जो है वो सास से चिढ़ती है। यही मैम लोगों के मतलब हमें अपने आप को ही समझाना है, अपने मम्मी पापा को समझाना है, अपने सास ससुर को भी समझाना है कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझो, और बहू को ये समझाना है कि अपनी सास को बेटी समझे, माँ समझे। यस जी मैम। और घरों में मैम होता है आजकल जो नुक्कड़ नाटक हमारे यहाँ किए जा रहे हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि अभी हमने भी किए थे, हम एनएसएस से अभी आए हैं, तो हमने वहाँ जो नुक्कड़ नाटक किए थे ज्यादातर घरेलू हिंसा और मतलब महिलाओं के ऊपर ही किए जा रहे हैं। वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आजकल महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। इसी चीज को देखते हैं ज्यादा नुक्कड़ नाटक महिलाओं के ऊपर ही किए जा रहे हैं। अगर इन सबको खत्म करना है तो मैम समाज की भी सोच बदलनी होगी और सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। एग्जैक्टली बहुत रेवोल्यूशनरी विचार है योगेश, और आप और हम मिलके ही ये सारे चेंजेस लेके आएंगे। यस ऑफ कोर्स वी विल प्रोसीड फर्दर विद ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे विचार हैं। थैंक यू। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब ज्योति। थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी वर्षा बताइए। मैम मैंने देखा मम्मा शायद किसी काम से बाहर गई हुई है, जैसे ही आती है मैं बातें करा दूंगी। कोई बात नहीं, तो आप अपना प्रेजेंटेशन दे दो। ओके मैम। मैम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक्स जी बेटा। मैम मैं माँ के लिए एक दो लाइन बोलूं? बिल्कुल जरूर, हम इंतजार कर रहे हैं। ओके। गूगल मीट बंद थोड़ी होता है। मौत के तो हमें काफी रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन जन्म का हमें केवल एक ही रास्ता मिलता है, वो है माँ। आगे मैम मैं वो बोलना चाहती हूँ, कैसे
मैम वॉइस आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। हाँ वॉइस आ रही है बेटा आपकी। आ रही है बेटा, आपकी आवाज आ रही है। क्या आप कुछ शेयर करना चाहती है स्क्रीन हमारे साथ, क्योंकि हमें आपने स्क्रीन शेयर करी है, आपका फोन नजर आ रहा है, आपने फोन में कुछ ढूंढ रही हैं आप। यस मैम, मतलब दिख रही है आपको मैम स्क्रीन? हाँ जी मुझे दिख रही है। हैप्पी वुमेन्स डे खोल रखा है आपने इस टाइम? यस मैम। मैम इसे मतलब यही है, मतलब स्क्रीन शेयर करके पढ़ना चाहती हूँ मतलब। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हैप्पी वुमेन्स डे। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन वक्त के साथ महिलाएं समाज और राष्ट्र के निर्माण का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। घर परिवार से सीमित रहने वाली महिलाएं जब चारदीवारी से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्र की ओर बढ़ी तो उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलने लगी। खेल जगत से लोग मनोरंजन तक और राजनीतिक से लेकर सैन्य व रक्षा मंत्रालय तक में महिलाएं न केवल शामिल हैं बल्कि बड़ी भूमिकाओं में हैं। महिलाओं की इस भागीदारी को बढ़ाने और अपने अधिकारों से अनजान महिलाओं को जागरूक करने व उनके जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को दुनिया के तमाम देशों में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? महिला दिवस की कब शुरुआत हुई? अमेरिका में 1908 में एक मजदूर आंदोलन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाएं शामिल हुई थी। करीब 15,000 महिलाएं ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करते हुए अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाई। कामकाजी महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाएं व वेतनमान भी बढ़ाया जाए। महिलाओं ने मतदान का अधिकार देने की भी मांग की। अपने अधिकारों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की बुलंद आवाज तत्कालीन सरकार के कानों में पड़ी तो आंदोलन के 1 साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी। 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? अमेरिका में महिलाओं ने 8 मार्च अपने अधिकारों को लेकर मार्च निकाला था, जिसके बाद अगले 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिला ने ब्रेड और फिश के लिए हड़ताल शुरू की थी। उन्होंने युद्ध को लेकर अपनी मांग और विचार रखे। इसके बाद सम्राट निकोलस ने अपने पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उनको मिले अधिकार को देखते हुए यूरोप में भी महिलाओं ने कुछ दिन 8 मार्च को पीस एक्टिविटीज का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली। इसी वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। ये क्लारा जैक्टिन जिन्होंने महिला दिवस की नींव रखी। क्लारा उस वक्त यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी। बहुत इंफॉर्मेटिव है बेटा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच। आप ये सारी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ, हम इसे आगे अपलोड कर देंगे। बहुत सारी मेहनत करी है आपने, बहुत ही खूबसूरत काम है। थैंक यू। ये सब वो थीम है जो हर साल महिला के लिए हुआ। बहुत अच्छा है, तभी तो मैं कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बस हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम इसे वेबसाइट पे डलवा देंगे। बहुत खूबसूरत है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैम 2022 की थीम ये है जेंडर इक्वालिटी टुडे ऑफ सेंसिटिव ट्यूमर और इसका महिला दिवस का रंग पर्पल, ग्रीन और सफेद। पर्पल न्याय का रंग, गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। मैम मेरी वॉइस आ रही है अब? बहुत तेज। तो मैम मैं बोल दूं अब? अबे इंतजार तो कर लेती कि हम दोबारा बुला लेते। चलो बोलो। ओके मैम, स्टार्ट करती हूँ। मैम हैप्पी वुमेन्स डे सबसे पहले। आपको भी। ठीक है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। यह वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय अतिथि, आदरणीय अध्यापक और मेरा भाषण सुनने वाली सभी खूबसूरत महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। महान विद्वान स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि दुनिया के कल्याण के लिए
कोई अवसर नहीं है जब तक कि महिला की स्थिति में सुधार ना हो। पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। महिलाओं का महत्व शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। महिला समाज का अभिन्न अंग है। हमारे देश में अनेक महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के लिए मिसाल हैं। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला आदि अनेक महान नारियां पुरुषों से कम नहीं थीं। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक के हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर रही हैं। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जन को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जन को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिलाओं को सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। ज्योति है क्या हमारे साथ? लास्ट पार्टिसिपेंट है ज्योति। चलिए, तो बहुत खूबसूरत बच्चों के पार्टिसिपेशन के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सारी माताओं को, बच्चों के पेरेंट्स को जो हमने अपने साथ जोड़ा था उसका कारण अब आपके सामने आएगा। आज कार्यक्रम में हमारे साथ वीर भोज परिवार के जो टीचिंग स्टाफ है उनकी सभी की माताएं साथ में जुड़ी हैं, तो हम कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ साझा करेंगे जो कि आज की जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए थोड़े से मोटिवेटिंग, थोड़े से आई ओपनर और रियलिटी के करीब लेके आएंगे। तो सारी मम्मीज बिल्कुल तैयार हो जाएं। आई होप हमने अपना क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक कर दिया था, तो आपके पास सवाल है और बिल्कुल घबराने की या कॉन्शियस होने की या आई डोंट नो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का सा मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम को थोड़ा सा लाइटर साइड पर लेके जाना कि आपको भी मजे आए, जो हमारे बच्चे जुड़े हैं उन्हें मजे आए, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स को एक इंस्पिरेशन मिले और हमारे भी मजे आए और इट्स अ वे कि हम आपको थैंक्स कर सके। शायद हमने अपनी माँ को आई लव यू तो बहुत बार कहा है, पर थैंक यू कि आपने हमें यहाँ तक पहुंचाया है ये कभी नहीं कहा। सो ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपनी माँ को थैंक्स कह सके कि आज जहां हम हैं, यस, क्रेडिट ऑल गोज टू यू, वो आप ही की वजह से है। हाँ, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से अच्छा अवसर तो मुझे लगता नहीं कोई और हो सकता है। तो क्योंकि मदर्स डे पर आई लव यू कह देते हैं तो विमेंस डे है, तो यस, दिस वाज द डे एंड दैट वाज द इंटेंट कि हमने आप लोगों को अपने साथ जोड़ा था। अब सारी मम्मीज अपना प्लीज माइक कैमरा ऑन कर लें। बच्चों की मम्मी चाहे वो भी ऑन कर लें। सारी मम्मीज जो ये फैकल्टी की मम्मी हैं उनको मैं चाहती हूँ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। 3 है जिन्होंने ऑन करा है अब तक, मेरी तो खैर पूरा टाइम ऑन ही करे बैठी थी और बच गए हैं अभी हमारे पास आशीष जी की मौसी जी, संध्या जी और सूर्य प्रकाश जी की माता जी, वो भी प्लीज ज्वाइन कर ले। राधा जी भी आ गई हैं, प्रगति की मम्मी। अब रेनू जी एंड संध्या जी, आप भी प्लीज हमारे साथ जुड़े। रेणु कुलश्रेष्ठ जी। मैम मेरी भाभी ने ज्वाइन कर रखा है, तो आई थिंक उन्होंने अपना वीडियो ऑफ किया है। तो क्या वो आपकी भाभी आपकी बचपन की साथी है? हाँ, वो बचपन से देखी है मुझे। तो हम जुड़ना चाहेंगे उनके साथ, प्लीज उनका नाम बताएं। उनका नाम है रीना उपाध्याय। रीना उपाध्याय जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर ले एक बार, अगर आपको परेशानी ना हो, जो कि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए कि आप कहाँ हैं। अच्छा, अथर्व उपाध्याय जी। रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपका भी स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अथर्व, पीछे से बिल्कुल प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी है, मम्मी भी फ्री, वो अपने आप बोलेंगी। हाँ, हैप्पी वुमेन्स डे मैडम। थैंक यू वेरी मच। मैं रीचा की सिस्टर इन लॉ हूँ। जी। और मैं जब शादी करके आई थी तो रीचा 7th में थी। ओके। हाँ, इसलिए रीचा की जितने भी स्ट्रगल्स हैं वो मेरे सामने ही मतलब बीते हुए हैं और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं उसकी भाभी हूँ।
मैं इसलिए प्राउड हूँ कि पहले तो ये गांव के स्कूल में पढ़ी और उसके बाद इसके मतलब एजुकेशन को देखते हुए इतनी ज्यादा ये ब्रिलियंट थी कि इसको रोकना बहुत मुश्किल था एजुकेशन में। तो इसने जौनपुर, जैसे हमारा जौनपुर जिला पड़ता है, तो वहाँ के डिग्री कॉलेज से इसने एमएससी की। लेकिन चूंकि मतलब जो मेरी सास हैं ऋचा की माँ, तो वो पैरालाइज हैं। अच्छा। तो ये हुआ कि ये बाहर नहीं जाएगी, एमएससी करके ये यहीं रहे। तो लेकिन इसने एक इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि चूंकि इसके जो दोनों भाई थे, एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक ओएनजीसी में है, तो ये हुआ कि भाई लोग पढ़ने जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ, मेरे लिए ऐसा क्यों है। तो जो मेरे ससुर थे वो बोले बिल्कुल है, इसको जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये तो चली गई और उसके बाद मतलब समय समय पे जैसे मेरी बड़ी लड़की हुई, फिर बेटा हुआ, फिर एक मतलब बच्चा हुआ, तो मैं भी ऐसे ऐसे पैसे करके मेरी भी प्रेगनेंसी रहती थी। लेकिन मेरे जो ससुर थे वो पूरा मतलब सास को मतलब समय देते थे और इतना मतलब सब कुछ स्ट्रगल उन्होंने, असली स्ट्रगल तो मतलब चाचा चाची नहीं किया है। इसको बनारस भेजा गया, वहां से ये मतलब बीएचयू से इसने बॉटनी में पीएचडी की और आज आप लोगों के सामने ये नाम के आगे डॉक्टर लगाए बैठी हुई है। तो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा प्राउड इसके ऊपर होता है। और मेरी लड़की है तो मैंने भी अपने मतलब जिले से उसको एक कॉन्वेंट स्कूल में डाला, लेकिन उसकी जर्नी इतनी मतलब स्ट्रगल वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने शुरू से किया था कि मुझे अगर कोई लड़की लड़का पैदा होता है, जब उसकी स्कूल जाने की उम्र होगी तो मैं कॉन्वेंट से पढ़ाऊंगी। बहुत बढ़िया। ऋचा ने पहले ही स्ट्रगल करके बाकी बच्चों के लिए रास्ते खोल दिए। बस मेरा मतलब कहने का यही मोटिव है कि हमने तो सोच रखा था कि अपनी लड़कियों को कॉन्वेंट से पढ़ाएंगे, फिर वो आगे मतलब जो मतलब चूज करेंगी, जो भी साइड लेना चाहे, जो भी मतलब फील्ड में जाना चाहे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन ऋचा ने काफी स्ट्रगल किया है इसके लिए, लेकिन वो इतनी ब्रिलियंट थी कि जैसे मैंने पहले कहा कि इसको रोकना मुश्किल था। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है इसे रोकना। वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। नहीं, चलने भी नहीं देना चाहिए मैडम। जो ब्रिलियंट है वो चलने भी नहीं देगा। वो जो सही है वो यहाँ भी किसी की नहीं चलने देती है। अगर आप कोई भी चीज बोल दी, उस पर फिर लगी आप पॉलिशिंग करने, तो बिल्कुल पकड़ लेती है। और उसको ये कतई अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बने रहिए हमारे साथ। जी मैडम, थैंक यू। जी थैंक यू। चलिए, तो अब हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और अभी तो हमने सारी मम्मी से हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली हैं। सब बहुत होशियार हैं, सब बहुत ब्रिलियंट हैं और बहुत अच्छे पढ़ाई में थे और कभी कुछ करा नहीं, तभी हम यहाँ हैं। बट चलिए अब थोड़ा सा लाइटर एंड पर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अपने साथियों को, और बच्चे थोड़ा और जान पाएंगे अपनी टीचर्स को। तो पहला सवाल मैं करना चाहूंगी, प्रगति मुझसे गुस्सा करेगी और मैं अपनी मम्मी से भी कर लूंगी। प्रगति प्लीज गुस्सा मत करना। कि राधा जी, आंटी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हम जानना चाहेंगे कि बचपन में प्रगति कैसी थी? अच्छी थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, नहीं समझदार थी। आप अपनी बेटी की बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सीरियसली फॉलो कर रही हैं कि मम्मी ज्यादा नहीं बोलना है? प्लीज थोड़ा सा बताइए हमें। एक शरारत थोड़ी सी है ना, हम जानना चाह रहे हैं कैसी बच्ची थी। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें, कोई शरारत, कोई प्यारी सी याद उसकी आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आप अभी तक याद करती हो? ऐसा तो कुछ नहीं मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही समझदार थी। अच्छा, फिर तो आपसे ज्यादा तो प्रगति ने हमें बता दिया है और हम उसे साझा करें। आप प्लीज बताइए, मैं थोड़ा सा और फिर से आपको पुश कर रही हूँ, थोड़ा सा बताइए। हम बचपन की प्रगति को जानना चाहते हैं। ये प्रगति तो समझदार है। ये प्रगति तो समझदार है, बहुत अच्छी है, पढ़ लिख गई, अच्छा हो गया, यहाँ तक आ गई। बचपन में परेशान जरूर किया है इसने आपको, वो परेशानी बताइए हमें। थोड़ा सा जिद्दी थी। जी जी, बस यही सुनना चाह रहे थे। और बस गुस्सा करती थी? बचपन से ही गुस्से वाली है?
कि हमारे कॉलेज में आके गुस्सा वाली हो गई? नहीं नहीं, वो बचपन से ही जिद्दी थी थोड़ा। थोड़ी प्यारी मम्मी हो? थोड़ी नहीं है, बहुत सारी है, मानती नहीं बिल्कुल भी। अच्छा चलिए, तो यही सवाल मैं करना चाहूंगी रूपम सोती जी की मम्मी से। आंटी जी, उषा जी, प्लीज आप बताइए बचपन में कैसी थी रूपम सोती जी? माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, माइक अनम्यूट। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। हाँ जी। ये रूपम बचपन में बहुत ज्यादा मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी कि इसको मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि तू पढ़ ले। पता नहीं कब पढ़ती थी कब नहीं पढ़ती थी, मुझे नहीं पता। पूरी लाइफ, पूरी अपनी शिक्षा में इसने, शैक्षणिक जीवन में कभी भी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू पढ़ ले। लेकिन इसके सामने प्रॉब्लम्स बहुत आई। हमारे जब ये यहाँ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, जब हम वहाँ पे गाजियाबाद में, उसके बाद पापा का ट्रांसफर पूर्वांचल में हो गया, जौनपुर में। एक छोटी सी जगह थी शाहगंज, वहाँ पे ये गई तो वहाँ हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ इसको इतनी परेशानी हुई थी, सब लोग हिंदी में बोलते थे, छात्र क्या है, स्कूल क्या है, बहन जी, ये सब। इसको हिंदी की गिनतियां नहीं आती थी, वो बड़ी परेशानी थी। इसको हिंदी की गिनतियां सिखाई, फिर भी उल्टा सीधा गई बोलती थी। 1917 को हिंदी आधी में बोलती थी उसको। स्कूल में जो पढ़ाते थे उसको समझ नहीं आता था। तो फिर धीरे धीरे इसको बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे आगे माहौल को समझ गई, और फिर तो इसने अपने हाई स्कूल में वहाँ पे टॉप करा। सब जितनी भी लड़कियां थी इसके आगे थी, सबको पिछाड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सही। बने रहिए हमारे साथ। सेम सवाल मैं अपनी मम्मी से भी कर देती हूँ। और आंटी जी सच बोलना है, थोड़ा सच बोलना है प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सच बोलना है। नहीं नहीं, आप पूरा बोल सकते हो। बेटा मैं क्या बताऊं इसके बारे में जी। सब कह रहे हैं हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं नहीं कहूंगी ये इंटेलिजेंट है, ये जूते की यार थी। इंटेलिजेंट बड़ी वाली थी, और चिंटू को और इसको, दोनों बहन भाइयों को बस डंडे से धकेला गया था। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये बदमाशी करते थे। रिपोर्ट्स कार्ड आने में चिंटू इसकी रिपोर्ट्स कार्ड पे साइन करेगा, ये उसकी पे करेगी, और चली गई रिपोर्ट्स कार्ड। पेरेंट्स डे पे मैं जाती थी तो पता लगता था ये क्या, ये सिग्नेचर किसने किए। मैं और मेरा छोटा भाई, हाँ, सारे के सारे जितने सिंस हैं उनके सीक्रेट बडीज हैं। हाँ, बस ये बिल्कुल सीक्रेट रहता था इनका। पर हाँ ये है, चलो बिल्ली के भागो छीका टूट गया। मम्मी, सारी मम्मी अच्छा अच्छा बोल रही हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगी। हाँ, तो कोई बचपन की शरारत बताएंगी जो आपको याद हो? कोई ऐसी शरारत, एक, कोई, बहुत सारी नहीं गिनवानी। बचपन की शरारत है, हमारे घर में बहुत पेड़ थे, अमरूद के, जामुन के, नीम के। जब इससे काम करने को कहा जाए तो ये नीम पे या जामुन पे चढ़ी मिलती थी मुझे। तो जब तक मेरा मूड रहता काम करवाने का, इसको ढूंढ के ऊपर से लाना था कि कौन से पेड़ पे बैठी है ये। थैंक यू। तो अब मैं सेम सवाल करती हूँ सपना मैम की मम्मी से। सपना मैम के बचपन के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मम्मी, यू कैन म्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू। आंटी जी अनम्यूट योरसेल्फ, और हमें सपना मैडम के बचपन के बारे में कुछ बताइए। आपने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। अनम्यूट करिए अपने आप को। जी बताइए, हम सपना मैडम बचपन में कैसी थी ऐसा जानना चाहते हैं।
सपना बहुत कोई सीधी उनकी थी। शरारत और कोई शरारत उनकी? शरारत तो वो ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन हाँ पढ़ने के मामले में कोई उससे कहे कि ये नहीं करना तो करना है मुझे। इंटर के बाद में इसने कहा मैं मैथ लूंगी, जी। तो बेटा ने कहा कि नहीं मैथ तो बहुत कठिन है, तुम मैथ मत लो फेल हो जाओगी। कहने लगी नहीं मैं तो मैथ ही लूंगी। ऐसे ही फिजिक्स में खुर्जा से किया इसने, जबकि उसको फेलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन डेली जाती डेली आती, बहुत मेहनत की है इसने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जी। मेहनत की है इसने। सूर्य प्रकाश जी की मौका नहीं दिया कभी जी, शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी वो अभी भी ऐसे ही है। अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है, उतनी ही डिटरमिन्ड है, उतनी ही फोकस्ड है। थैंक यू आंटी जी। सूर्य प्रकाश की मम्मी जुड़ी क्या हमारे साथ, प्लीज? सूर्य प्रकाश जी की माता जी श्रीमती रेणु कुलश्रेष्ठ, श्रीमती रेणु कुलश्रेष्ठ। देखिए सवाल तो ये मुझे उन्हीं से ही करना था, बाकी सारे तो इतने सिंसियर जने हैं कि मैं उनसे सवाल करूंगी कि आपने अपने बच्चे को फोकस्ड कैसे रखा पढ़ाई के लिए। तो ऋचा जी भी भयंकर सीरियस, सपना मैडम भी उतनी ही समझदार, रूपम मैडम भी बिल्कुल सही। तो ले दे के घूम फिर के मैं सोच रही थी सूर्य प्रकाश जी से मुझे कुछ सीक्रेट पता चल जाएंगे, पर फाइनली राधा सिंह जी, आंटी जी, क्या आपको कोई परेशानी हुई थी प्रगति को पढ़ाई के लिए फोकस्ड रखने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो लोग खुद ही पढ़ते थे अपने से, हमको बोलना नहीं पड़ता था। दैट्स वेरी नाइस। मेरी मम्मी थोड़ी इम्पेशेंट है, वो बता देंगी कि हमसे डंडे से पढ़े थे। मम्मी हो चुका है आपका। चलिए, मुझे टीवी देखना भी बहुत पसंद था, मुझे खेलना भी बहुत पसंद था, और मुझे सारी शरारतें पसंद थी। तो जब तक मैं पिटती नहीं थी मैं पढ़ती नहीं थी। ऑनेस्ट एडमिशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये एक सवाल रूपम मैडम की माता जी से। आंटी जी, उषा जी, क्या आप हैं हमारे बीच? सुनील, मैं देख सकती हूँ सूर्य कुलश्रेष्ठ जी की मम्मी ने ज्वाइन कर लिया है हमें। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, आप हमें बीच में छोड़ के चली गई थी, पर आपका स्वागत है दोबारा। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेणु कुलश्रेष्ठ जी, सूर्य प्रकाश जी की माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी 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 जी। आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आई होप बुरा नहीं लगे आपको मैं आंटी जी बुला रही हूँ, पर वो है कि रेणु जी मुझे ज्यादा फॉर्मल सा लगता है थोड़ा सा। मैं जानना चाहूंगी कि आपने कैसे इनको फोकस्ड रखा पढ़ाई के लिए, क्योंकि लड़के इन पर्टिकुलर, अगर कहूँ जेंडर बायस्ड, वैसे मैं होना नहीं चाहती, पर ये रहता है कि हाँ इनको तो घूमना भी है, इनको तो दोस्तों के साथ भी जाना है, टीवी भी देखना है, इतनी सारी जब वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इतनी सारी भटकाने वाली चीजें होती हैं, उसमें आपने इन्हें फोकस्ड कैसे रखा? पढ़ाई पे इनका ध्यान बना रहे, घर में वो पढ़ाई का माहौल कैसे क्रिएट किया? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है। मेरा जो बड़ा बेटा सूर्य जो है, वो हमेशा पढ़ाई में बहुत होशियार था, हमेशा से। कहीं घूमने फिरने नहीं जाता था, यहाँ तक कि शादी में भी नहीं जाता था। ये कहता था माँ आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने से 3-4 दिन खराब होंगे, तो फिर आगे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये पढ़ाई के उससे हमेशा से इतना आगे रहा था और अच्छा रहा था। इसके पापा भी कह देते कि मेरा बड़ा बेटा बहुत होशियार है पढ़ाई में। तो कभी भी ये पढ़ाई के लिए कहने नहीं पड़ा हम लोगों को, ये आगे पढ़े अपने, मतलब जैसे बच्चे माँ बाप कहते हैं बच्चों को तुम पढ़ो पढ़ो, तो इस हिसाब से हमें इससे कहना ही नहीं पड़ा कभी कि तुम बेटा पढ़ो। क्या आपको इनकी बचपन की कोई शरारत याद है? बचपन की शरारती, पतंग बहुत उड़ाते थे,
पतंग और बैट बॉल वगैरह बहुत खेलने जाते थे। तो सुबह चले जाते थे, दोपहर को लौट के आते थे। तो एक दिन तो मेरे पापा ने बहुत डांटा। सिर्फ डांटा के मारा? कहीं मार भी देते थे। तो फिर नहीं, जब से इनकी पढ़ाई लगी फिर नहीं खेलने गए ये। फिर तो अपनी पढ़ाई को ही लेके ही चले थे। पर इनका ये मतलब सपना था कि मैं IAS PCS बनूं, मगर इतना नहीं हो सका कि आगे कहीं बाहर जाके पढ़ पाते, क्योंकि इतनी हमारी फाइनेंस नहीं थी कि हम इसको बाहर, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं ना, तो 4 बच्चों में से मैं इसको 4 बच्चे मुझे बराबर देखने थे, बेटियों को भी देखना था। बहुत 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 अच्छी बात है ये कि हाँ, पहली चीज तो यही था घर से थी कि हाँ, बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं, सारे बच्चों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रूपम सोती जी की मम्मी से मैं करना चाहूंगी। आंटी जी, मुश्किल फैसले रहते हैं जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप रूपम मैडम से मेरी बात होती है, आप लोग भी जॉइंट फैमिली वाले थे, हम भी जॉइंट फैमिली वाले थे। तो 12वीं के बाद बच्ची की शादी करने का दबाव, तो उसमें ये फैसला कि नहीं पहले कॉलेज जाएगी, कॉलेज अगर चली गई तो उसके बाद फिर कॉलेज में रहते रहते शादी करनी है या MA के लिए भेजना है, उसके बाद नौकरी करवानी है या PhD करवानी है। ये जो सारे फैसले थे कि 12वीं के बाद शादी या कॉलेज, BA के बाद शादी या MA के बाद शादी या PhD, ये सारे फैसले जिसमें रिश्तेदारों के कांस्टेंट दबाव बने रहते हैं। भले ही आप चाहते हो कि मैं मेरी बच्ची के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट चीज करूं, पर जो हमारे घर परिवार के रिश्तेदार और सारे एसोसिएटेड जने हैं वो बहुत दबाव डालते हैं। तो आपने उनसे कैसे अपने आप को पार पाई या कैसे डिसीजन लिया? क्या था ड्राइविंग फोर्स? हो गया। हेलो। हाँ, मेरे ऊपर परिवार का ऐसा कोई दबाव नहीं था, क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ और ये रूपम भी सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उसको के लिए रास्ते बनाने थे। तो मैंने पढ़ने की परिवार में उसको नहीं रोका, जो करना चाहती है करे, जितना करना चाहती है करे। 12वीं के बाद इसने BA करा, फिर B.Ed करा, फिर M.Ed करा। M.Ed में इसने यूनिवर्सिटी में 4th रैंक हासिल किया, फिर MA किया, फिर नेट क्लियर किया। पर मतलब जितना पढ़ना चाहती थी पढ़ती चली गई। हमने किसी ने भी परिवार में इसको रोका नहीं, बिल्कुल हमको तो और गर्व होता था कि हमारी बेटी इतना आगे बढ़ रही है। तो आपको भी शादी की कोई जल्दी नहीं थी? कोई जल्दी नहीं थी। हमें इसकी शादी की, हमने पहले इसका कैरियर बनना, क्योंकि मैं उस स्थिति से गुजर चुकी थी, इसलिए मुझे ये पता था कि मुझे अपनी बेटी को शादी से पहले अपने पैरों पे खड़ा करना है। एग्जैक्टली मैं वहीं आना चाह रही थी कि क्योंकि आप गुजर चुके उन चीजों से, तो यस आपको पता था, तो यस दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स। फिर इसका कमीशन से अपॉइंटमेंट हो गया, शादी से 1 साल पहले इसकी नौकरी लग गई। तब मैंने तब इसकी शादी का फिर मैंने सोचा, मैंने की शादी तो होनी है, पहले कैरियर बन जाए। फिर PhD इसने अपनी शादी के बाद करी, उसमें इसके हस्बैंड का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने बहुत मेहनत की। परिवार में कहीं भी इसको पढ़ाई से रोका नहीं गया। और मेरी दोनों बहुएं भी हैं, वो भी अच्छी पढ़ी लिखी हैं और एक मतलब परिवार से संबंधित हैं और खूब अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो मैं थैंक यू। तो मैं यही सवाल रिचा जी की भाभी से भी करना चाहूंगी। रिचा जी की भाभी जी, रीना जी। जी रीना जी, क्या आपके परिवार में, क्योंकि जैसा हमें पता चला था कि ऑर्थोडॉक्स थोड़ी सी रिचा की मम्मी, बाहर भेजने का थोड़ा सा संकोच था, तो क्या शादी का कांस्टेंट प्रेशर था कि हर बार एक वो हो कि हाँ ये MA करवाए के शादी कर दें फिर बाद में? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बता देती हूँ कि रिचा की मम्मी भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अच्छा। वो भी, हाँ। और इसके बर्थ के बाद से उनका ये हाल हो गया है, वो शुरू से ऐसी नहीं थी। अच्छा। और मैं आपको एक बात वाकया बताना चाहती हूँ कि एक बार जब इसकी शादी के लिए काफी मतलब प्रपोजल आने लगे कि हाँ इसकी शादी आप कर दीजिए, ये PhD कर रही है, तो ये हुआ कि ठीक है शादी कर दे, मतलब तय कर देते हैं, और इसके बाद इसकी PhD पूरी हो जाती है तो अब शादी करेंगे। इसका पहले बहुत बहुत हाँ मतलब इसकी तय कर देते हैं और जब इसकी PhD पूरी हो जाएगी तब इसकी शादी कर देंगे। तो मेरी चाची सास जो रिचा की माँ हैं,
उन्होंने सीधे कह दिया कि नहीं नहीं, अभी शादी तय भी नहीं करना है। ये हुआ कि क्यों, शादी तो तय हो जानी चाहिए, बाद में शादी मतलब हो जाएगी पीएचडी के बाद। बोली नहीं भैया, अभी से शादी अगर तय हो गई तो अभी से दोनों लगेंगे फोन पे बात करने, तो इसकी पीएचडी भी पूरी नहीं हो पाएगी। खुद इसकी मम्मी ने ये बात कही, बोली शादी तभी तय होगी जब इसकी पीएचडी हो जाएगी, और शादी होगी भी तभी जब ये कुछ हो जाएगी। बहुत सही। तो ये एक मैसेज, ये एक टेक अवे मैसेज मैं चाहूंगी कि जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स अभी जुड़े हुए हैं साथ में, वो देखें, मैंने लगभग सारी मम्मियों से सवाल किया है, और कोई सी भी मम्मी अब तक मुझे ऐसी नहीं मिली जो इम्पेशेंट थी या जो ये हो कि नहीं इनकी शादी कर दें और ये बाद में पढ़े। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने बच्चों को भरपूर मौका दें पढ़ाई पूरी। मैडम, मैं आपकी बात को काट को कहती हूँ, बल्कि रीचा कहती थी, देख रही है भाभी, अम्मा मेरी शादी तय नहीं होने दे रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये भरपूर मौका दें अपने बच्चों को, और शादी करने की इतनी कोई जल्दी ना करें, पहले बच्चा पूरा पढ़ ले। और मैडम, मेरी लड़की भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कर रही है, उसका लास्ट ईयर है ये। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, उसके बाद वो पीसीएसजे की प्रिपरेशन करेगी, इसलिए हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो तो ट्रेड्स जो है वो फैमिली में सच में ट्रेवल करते हैं, और बड़े ने स्ट्रगल करके रास्ता खोल दिया, तो छोटों के लिए सब कुछ स्मूथ है। ये हमारे मैडम, घर के जो लड़के होते हैं, एक लड़के, मैं लड़के और लड़कियों में एक मतलब आपको फर्क बताती हूँ। घर के लड़के तो सभी के नाम करते हैं, लेकिन लड़कियां तो कोई कोई नाम रोशन करती हैं, और हमारे घर की लड़कियों में रीचा ने घर का नाम रोशन किया है। आज हम भी उनको बेटी की वजह से यहाँ आपसे जुड़े हुए हैं। आंटी जी सभी से जुड़ रहे हैं, सारी मम्मियां एक बार अनम्यूट होके कह दो हम सब इसीलिए, हम सब इसीलिए। बिल्कुल, ये सब आप सभी की मेहनत है। मैं पहले कह चुकी, ये आपकी मेहनत है कि हम यहाँ हैं, और सबके लिए थैंक्स है कि आप ही के दिए दिन है। तो इट इज जस्ट द जेस्चर टू से थैंक यू। आपने अपने सपने हम में देखे और हमें उस मकाम पर पहुंचाया। तो यस, मैं आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इसीलिए थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप वो महसूस कर सके कि ये यस, दिस इज द थिंग आपने ही हमें दी। और बच्चों को आगे की एजुकेशन देने के लिए मैडम आप लोगों का भी थैंक्स। मैडम थैंक यू वेरी मच, वो तो हमारा काम है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं सवाल करूंगी अपनी मम्मी से। तो आपने माता जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी जी। एक कॉमन सवाल है आपके लिए, जो कि हर माँ, हर एक माँ, चाहे वो जो स्टाफ की माएँ हैं वो या हमारे बच्चों की माँ, बहुत आराम से कोरिलेट कर पाएंगी कि आपने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया। क्योंकि अकेले बच्चे को बाहर भेजने में तो बहुत डर लगता है कि बाहर दुनिया परेशान करेगी, छेड़ेगी, यू नेवर नो, बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर बच्ची अकेले घर के बाहर निकलेगी तो वो फेस कर सकती है। तो आपने अपने मुझे रादर इंडिपेंडेंट कैसे बनाया, कौन सा इंजेक्शन लगाया था? बेटा इंजेक्शन यही लगा था कि निकलो जाओ, कोई फर्क नहीं है लड़के में और लड़की में, जा अगर कहीं कोई फांसी लगेगी तो मैं आ जाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ, मैं पीछे पीछे नहीं चलूंगी, अपने आप को खुद जाओ और निकलो अपना रास्ता। तो इसीलिए तुम लोगों को बाहर भी भेज दिया था। कभी 10th का एग्जाम दिलवाने भी नहीं गई थी, जबकि बहुत छोटे रहते हैं जी, कि जाओ। सीने पे हाथ रख रखा है, वी कैन सी यू प्रॉपर्ली। ओके जी हाँ जी। तो इंडिपेंडेंसी बचपन से ही डाल दी थी कि अपने आप करना है। अपने आप स्कूल में भी था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारा घर से ही स्टार्ट कर दिया था। रात को बैग तैयार करने हैं, अपना खुद तैयार होना है, ये नहीं कि मम्मी उठेगी। आपको याद होगा मम्मी टाई कहाँ है, जूते कहाँ, बेटा जहाँ कल रखे थे आके। जी एक इंसिडेंस मैं शेयर कर देती हूँ। मदर्स डे पर अगर हमने सुबह ये सवाल कर दिया कि मम्मी टाई कहाँ है और मम्मी बेल्ट कहाँ है, तो पहले पिटाई होती थी, उसके बाद टाई मिलती थी, तो वो सूझे मुझे स्कूल जाना पड़ता था। तो यही था कि बचपन से ही हर काम
अपने आप करो, जब नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगी उसको। बहुत बहुत अच्छी बात है आंटी जी, और ये मैं चाहती हूँ मैसेज सारी माएं सुने, सारे बच्चे सुने, ताकि हमारी नई जनरेशन को पास ऑन हो कि इंडिपेंडेंट बनूं, शुरू से ही, बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनूं। मैं इसके बेटे को रख रही हूँ, मेरे पास है, ऑनलाइन क्लासेज है, इससे पूछो। वो That is TMI. That is TMI. Too much of information not needed. सेकंड क्लास का बच्चा है, बहुत इंडिपेंडेंट है, अपने आप सब अपने काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ देखो, जी, ये ये लैपटॉप गूगल मीट जो है ये मेरे बेटे ने ज्वाइन करवाई है और मेरी मम्मी ने बिल्कुल जहमत नहीं उठाई कि वो ज्वाइन कर ले। और ये मैसेज एक और आंटी जी आपकी तरफ से आ रहा है कि जैसे आपने अपनी बच्ची को ट्रीट किया वैसे ही आप बेटे को भी ट्रीट करती हैं। बिल्कुल यानी ट्रीट बिल्कुल बायस नहीं है, जैसा बिल्कुल लड़के बायस के लिए नहीं है थी। बिल्कुल वैसा ही लड़के के नहीं, लिए। बेटियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी बेटे से भी। बहुत अच्छी बात है। मैं उससे वो कई बार झगड़ता था, माँ जीजियों के लिए ये करती है, ओए तू तो यहीं मेरी छाती पर रहेगा सारी जिंदगी, इनको दूसरी जगह जाना है, इनका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी सोच है, तो बहुत बढ़िया। मैं, मेरे बेटे को आज तक भी ये है कि मेरी माँ बेटियों को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, और वास्तव में दी है मैंने। जी, यही सोच होनी भी चाहिए। क्या, थैंक यू मम्मी। क्या आशीष जी की मौसी जी है हमारे साथ जुड़ी हुई है? आशीष जी की मौसी जी, आशीष जी की मौसी संध्या जी, संध्या जी क्या आप हैं हमारे साथ? ऑलराइट। हेलो, नहीं है मैम इसमें वो। कोई बात नहीं, कुछ काम था, निकल गई बाहर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सपना मैम की मम्मी जी, आंटी जी आप बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। जी, आप ये बताइए कि जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ? बिल्कुल हुआ। जैसे सपने आपने सपना मैडम के लिए देखे थे, नाम ही सपना है, कितना अच्छा सिंक है। तो जैसे सपने आपने अपनी प्यारी बेटी सपना के लिए देखे थे, क्या वो सारे सपने आपने सपना जी ने साकार किए आपके? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों के ऊपर, चारों ही बहुत। जी 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 जी। तो आंटी जी, रूपम जी की मम्मी जी, क्या आपको अपने सपने पूरे होते हुए नजर लगे? जैसे सपने थे, जैसे सोचे थे, वो सारी इच्छाएं जो हैं वो रूपम जी ने आपकी खरी उतरी वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर? बिल्कुल। मैं तो ये रोज यही सोचती हूँ कि रूपम नहीं है वहां, मैं अब काम कर रही हूँ, मेरी इच्छा पूरी हो रही है। तो मैं बेटी ने बन के दिखा दिया। That's really sweet. That's really sweet. That's really sweet. मेरी लेकिन मम्मी वो से भी पूछ लेते हैं जी। रोज स्कूल का कॉलेज का पूरा पूछती हूँ उससे, आज क्या हुआ, क्या पढ़ाया। मैं सोचती हूँ सिर्फ मैं ही पढ़ाने जा रही। मैं अपने आप को ही देखती हूँ आज भी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो माता जी, हाँ, that's really nice. That's really very very sweet. इकोनॉमिक्स में मैंने किया था, इकोनॉमिक्स में इसने किया है, मैंने भी किया था, मैंने हिस्ट्री में भी किया, बीएड भी इसने किया। तो जितनी मेरी इच्छा थी सब मेरी बेटी ने पूरी करी है। वाओ, इकोनॉमिक्स में भी एमए और हिस्ट्री में भी एमए आपने किया हुआ है? बीएड भी किया हुआ है। वाओ। तो जिस दिन रूपम जी छुट्टी पर जाएंगे उस दिन हम आपकी सेवाएं जरूर ले सकते हैं। तो मैं नहीं कर पाई, मेरी बेटी कर रही है। That's really sweet. That's very very sweet. हाँ, it's so thoughtful. आगे बच्ची समारोह, बस ये सबसे हमारी मनोकामना है बस। जी, प्रगति जी की मम्मी नहीं, अच्छा फोन डिस्टर्ब, कोई बात नहीं। मेरी माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, क्या आपके सपने पूरे करे मैंने? भैया सब हो गए मेरे तो। नहीं, मैंने पूरे करे। डिड आई मेट योर एक्सपेक्टेशन? कर दिए, तेरे दोनों बहन भाई उन्होंने भी कर दिए, इतने पूरे हो गए कि कुछ बचा ही नहीं। और क्रेडिट गोज टू यू। बहुत ज्यादा सपने पूरे किए, जो कभी सोचा नहीं था वो सब काम हुए हैं, और बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत प्राउड फील करती हूँ। हर समय सुबह उठ के मन में एक शांति होती है जब भगवान का नाम लेती, तूने सब कुछ अच्छा कर दिया मेरे लिए, मेरे बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ। That's very nice. That's very nice. That's very very nice. So, जी, सूर्य प्रकाश जी की मम्मी रीना जी, आप बताइए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है।
मैं भी अपने बच्चों की तरफ से बहुत खुश हूँ। मेरे चारों बच्चे इतने अच्छे निकले, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने आगे बच्चे मेरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस समय स्थिति नहीं थी कि मैं बच्चों को इतना पढ़ा सके। आज मेरा छोटा बेटा भी नेट जेआरएफ किया हुआ है, फिलहाल में ही किया है उसने तो। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, और बड़ा बेटा तो मेरा है ही आप लोग का। हाँ जी, थोड़े से स्ट्रगल भी शेयर कीजिए हमारे साथ, जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो उनके पेरेंट्स जुड़े हैं, जो कि वो अपने आप को रिलेट कर पाए कि स्ट्रगल आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में थे, इन बच्चों की जिंदगी में भी है, हमारी में भी थे, और उन स्ट्रगल्स के साथ ही हम आगे बढ़े हैं और यहाँ तक आए हैं। तो कुछ साझा करेंगे हमारे साथ? हाँ, बच्चों को थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चों के साथ मेहनत भी करते हैं, और बच्चों को भी ये चाहिए, जब हमारे माँ बाप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी आगे करना चाहिए मेहनत। क्योंकि यही नहीं कि माँ बाप भी मेहनत करें, बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो मेरा बेटा सूर्य है ना, उसने तो इतनी मेहनत करी है अपने आप ही, सेल्फ फाइनेंस अपनी पढ़ाई करी है, ये नहीं है किसी के द्वारा करी है या किसी ने करवाई है उससे। वो नहीं, वो घूमने में तो कभी था ही नहीं, और आज भी वो घूमने में नहीं, कहीं नहीं जाता। उससे कहते हैं चलो घूमने, नहीं मम्मी मेरा बहुत, मैं पढ़ाई में आगे हूँ, मेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, मुझे अपना ये करना आगे के लिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कहीं घुमाने नहीं ले जाता है। उसकी बहू कहती है मेरी कि मम्मी जी कहीं जाते ही नहीं है। मैं कहती हूँ हाँ, इसे कहीं ले जाया करो घुमाने, भैया ने कहीं घूमने उमने ऐसे ले जाया करो, कहीं घुमाया करो। बोले नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा, इसे भेज देता हूँ, तुम जाओ अपना घूमो। तो यही है कि वो पढ़ाई के उससे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, वो उसी की पढ़ाई से आज अपने बहन भाइयों को भी उसने अच्छा बना लिया है। हाँ, ऐसे ही सबको करना चाहिए। इससे पापा कहते थे, एक जो ट्रेन का डिब्बा होता है ना, इंजन होता है, उसी तरह से मैंने तो इंजन को तैयार किया है। इंजन को तैयार किया, डिब्बा जो अपने आप खींच के ले जाएगा। इसी तरह से उसने सब बहन भाइयों को अपनी तरह से योग्य बना दिया है। तो मैं ये चाहूंगी सभी के बहन भाई और माँ बाप जो भी हैं मेहनत कर रहे हैं, और बच्चों को इसी तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। यही नहीं है कि बच्चे मेहनत बच्चे करते हैं, माँ बाप सहयोग ना करें, वो भी करना पड़ता है माँ बापों को। और कभी हमने ये प्रेस नहीं डाला तुम्हें ये काम करना है, करो या मत करो, कभी नहीं कहा हमने उससे। और ये बात तो है, पूरी भी वो भी कहता है कि मुझे पापा ने कभी काम से प्रेस डाला ही नहीं मेरे ऊपर, क्या काम करना है तुम्हें, अपना पढ़ाई करो। पापा ने हमेशा पढ़ाई पे ही बच्चों को ध्यान दिया था इनके ना, और बच्चे हम सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी शायद वो पीएचडी के उसमें ही चल रहा है, बुक्स वगैरह लिखता रहता, बैठता अपना कह रहा था मम्मी मैं बुक्स लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सारा बताता रहता है मुझे। रात को फोन रोज बात होती है हम लोगों की, घर में बात हो जाती। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आंटी जी, उषा शर्मा जी, आंटी जी आप ये बताइए, अब एक टेक अवे मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे कॉलेज के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को? मेरे से पूछा है? हाँ जी। अच्छा, कॉलेज के बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियां अपने आप को कमजोर न समझें और किसी के आश्रित ना रहें, अपने पैरों पर खुद खड़ी हों। और अध्यापिकाओं का भी ये कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा देकर समाज में आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें। लड़की वो हीरा होती है जिसको अगर सही तराशने वाला मिल जाए तो वो सारे में दुनिया को चकाचौंध कर सकती है। वो ऐसा पुष्प है जो अगर सही से उसकी सिंचाई हो, देखभाल हो, तो वो पूरे को महका सकती है। तो नारी अपनी शक्ति को कम न समझे और उसको सही सहयोग, सही मार्गदर्शन की और सही समाज की जरूरत है। बस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। माता जी आप बताइए, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? एक टेक अवे मैसेज हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी सब बच्चों को और आपके अध्यापक गण को कि इन बच्चों को किसी तरह की भी कोई ज्यादा इन पे टाइट भी ना रहे, ज्यादा नरम भी ना रहे, और बच्चों को इंडिपेंडेंटली इनसे हर काम करने के लिए इनको कहा जाए। ये नहीं कि तुम यहाँ नहीं, तुम वहां नहीं। एक लाइन बतानी है कि तुम बालिग हो गए हो, तुम समझदार हो, तुम्हारा जीवन तुम बनाओगे, अंधकार में कूद जाओ चाहे रोशनी में चले जाओ।
इनको पूरी तरह से ये ज्ञान जगा देना है कि आज कोई फर्क नहीं है लड़के लड़की में, साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे, साथ पढ़ेंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें। बस अपने ऊपर कंट्रोल रख के अपना ये ध्यान रहे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है, लड़का हो लड़की हो, और अपने आप को बनाए। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। ऋचा जी की भाभी जी, ऋचा जी की भाभी रीना जी, जी जी प्लीज एक टेक अवे मैसेज हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। ऋचा जी एज रोल मॉडल है उन बच्चों के लिए, तो एक टेक अवे मैसेज जो आप देना चाहेंगी। मैडम, मेरे खुद के भी बच्चे इस समय कॉलेज में हैं। मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि आप 3 घंटे की जो मूवी देखते हैं और 3 घंटे की मूवी में वो लोग सब कुछ कर लेते हैं। एक गरीब हीरो है तो वो साइकिल से लेके हेलीकॉप्टर तक चला लेता है, लेकिन वो सिर्फ मूवी में होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल और रियल लाइफ को आप अलग अलग कर दीजिए। अगर आपको हर एक चीज की फैसिलिटी पाना है, किसी अच्छे उस पे जाना है, तो आपको पढ़ना तो बहुत जरूरी है। और मैं कॉलेज के मैडम सर से यही कहूंगी कि बहुत कुछ आप लोगों का भी रोल होता है कि आप लोग किस तरह से बच्चों को मोटिव कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। सपना मैम की मम्मी जी, श्रीमती विमला सिंह जी, आंटी जी, एक टेक अवे मैसेज बच्चों को क्या संदेश देंगी उनके मैं पेरेंट्स यही को? कहना चाहूंगी बेटा कि लड़कों को तो लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, जैसा कि आजकल हो रहा है वो सब छोड़ देना चाहिए। जैसे अपनी माँ बहन है वैसी दूसरे की माँ बहन है। और लड़कियों को है कि कोई भी बात बाहर होती है तो अपने घर में आके शेयर करें, जिससे कि वो के माँ बाप भी सतर्क हो जाए और वो उसे अपने हिसाब से समझाएं। बस यही सब। बहुत अच्छा, छोटे से शब्दों में बिल्कुल क्रक्स में आपने बात करी है और बिल्कुल सही कही है। अब हाँ जी, अब जो बच्चे और उनके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन पेरेंट्स से एक बार चाहूंगी कि जिसकी भी इच्छा हो तो वो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करे कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस से, हमारी इस मीट से जो एक कैजुअल सी हमारी एक टॉक थी, थोड़ी सी सीरियस, थोड़ी सी लाइट, बहुत सारी कैजुअल, उससे आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ अच्छा लगा इसमें। तो किसी भी बच्चे की मम्मी जो भी बोलना चाहे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मम्मी से किसी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनकी भी इच्छा हो प्लीज कुछ बताएं। क्या हमारे साथ किसी भी बच्चे की मम्मी जुड़ी हुई है? शिवम, मम्मी नहीं जुड़ी हुई? मैम मम्मी जी इस टाइम चली गई है बाहर। चली गई? ओहो। काजल, गीतांजलि, मुस्कान, संजना, मनीष, किसी की मम्मी हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई? थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। वो क्लास थोड़ी लंबी हो गई इसलिए। हाँ, थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, नहीं एक्चुअली वो 30 रुपए में तो ये सब कितना था तुमको? तो क्या जरूरत पड़ गई थी? 2 रुपए था, जरूरत क्या पड़ के आ गई थी कि दौड़ के जाओ। अच्छा रहा मेरा तो ये एक्सपीरियंस। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ जुड़कर और अपने ये खट्टे मीठे से एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कर। अब मैं रूपा मैडम से चाहूंगी कि वो धन्यवाद कर दें एक बार आप सबका। थैंक यू प्रियंका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अपने प्राचार्य जी का, सभी शिक्षक साथियों का, प्यारे बच्चों का, और बहुत ही स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी जो हमारी आज की स्पेशल गेस्ट हैं, सभी मम्मी का। आप लोगों ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन अपने बच्चों को दिया, जिस प्रकार का माहौल आपने अपने बच्चों को दिया, उसी का परिणाम है कि आपके बच्चे आज आपके सामने बैठे हैं। आप उन पर गर्व कर सकते हैं और हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से। आपने इतने अच्छे संस्कार, इतने अच्छे विचार और इतना अच्छा समाज हमें दिया, हमारे लिए रास्ता खोला जिसपे हम आगे बढ़ पाए, और वो रास्ता आसान कर दिया जिसपे हमारी आगे आने वाली जनरेशन चलने वाली है। मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ सभी का। आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को छोड़ देंगे। रात भर सितारों को नींद आती रही, रात भर
सितारों को नींद आती रही, कोई माँ बहुत देर तक जागी होगी। रात भर सितारों को नींद आती रही, कोई माँ बहुत देर तक जागी होगी। हर बच्चा खुश नजर आता है, हर बच्चा खुश नजर आता है आज, फिर किसी माँ ने कोई दुआ मांगी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। बाय। चलो। नहीं, हाँ, तो आप जाके बनाओगे? नहीं, वो रखे थे उनके तो। क्या